नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी, इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ थी, उसी में आगे का एक टॉपिक ले रहे हैं हम। इम्पोर्टेंट है वो भी, उसमें से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हर बार तो नहीं आता है, लेकिन कई बार उसमें से क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्ज़ाम्स में मिले हैं। तो हम देखेंगे उस टॉपिक को और उसमें क्या कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, क्या क्या बातें उसमें आती है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है चिंतन। क्या है? चिंतन। अब चिंतन क्या होता है, क्या क्या चिंतन के प्रकार हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिंतन जो है वो क्या होता है। चिंतन, ठीक है। हम अगर चिंतन की बात करें तो चिंतन जो है वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अगर व्यक्ति के सामने या मनुष्य के सामने अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उसके बारे में पहले चिंतन करता है, सोचता है, तर्क वितर्क करता है। उस तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है या जो कार्य है जो तर्क वितर्क का, उसी तर्क वितर्क को हम क्या कहेंगे? चिंतन कहेंगे। अब चिंतन के बारे में हम आगे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ साथ में इसका अध्ययन डिटेल से करेंगे। तो चिंतन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है, ये हमने बता दिया। क्योंकि चिंतन हमेशा क्या होगा? दिमाग से होगा, मन से होगा, और मानसिक प्रक्रिया है ये जब कोई समस्या व्यक्ति के सामने होती है तब उत्पन्न होती है। बात करते हैं आगे। चिंतन में जो है अवधान, संवेदना, स्मृति, कल्पना आदि जो गुण हैं, आदि जो तत्व कह सकते हैं, ये उस चिंतन में शामिल होते हैं। चिंतन में कल्पना शामिल है, स्मृति शामिल है, अवधान या जिसको ध्यान केंद्रित कह सकते हो, ये सारी चीजें क्या है? चिंतन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो चिंतन में ये हो गया। और चिंतन आपको पता है समस्या से उत्पन्न होता है। आगे करते हैं कि मनुष्य के सामने अगर कोई समस्या आती है, ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो उस पर विचार जो करना ही क्या कहलाता है? आपका चिंतन कहलाता है। व्यक्ति जो मनुष्य है वो उस पर चर्चा करेगा, उस पर विचार करेगा, अपने मन ही मन जो है विचार करेगा, स्वयं से बातें करेगा, तो उसी को क्या कहेंगे? अपन चिंतन कहेंगे। तो स्वयं के जो समस्या आने पर जो विचार करता है, स्वयं से विचार करेगा, स्वयं विचार करेगा, और स्वयं से विचार जो स्वयं के साथ में जो करेगा उसी को क्या कहते हैं? अपन चिंतन कहेंगे। आगे की बात है कि चिंतन समस्या समाधान जो है उससे संबंधित अव्यक्त व्यवहार है। अब व्यक्ति के सामने, मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उस समस्या के बारे में विचार करेगा, तो वो विचार है, तो मनुष्य का जो विचार है और वो जो व्यवहार है वो व्यवहार अव्यक्त होता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विचार जो है वो व्यक्ति के दिमाग में चलता है, व्यक्ति के मन में चलता है, तो उस विचार को हम क्या है? व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अंदर ही अंदर उस विचार को जो है प्रगति कराता रहेगा और समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है। आगे है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर, किसकी ओर? लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। कि चिंतन का प्रयोग जो है, शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करते हैं जो श्रृंखलाबद्ध विचार हो। श्रृंखलाबद्ध विचार से तात्पर्य यहाँ है कि अगर कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो उस समाधान को ढूंढने के लिए एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में हम विचार करेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और लक्ष्य की ओर अविराम गति से, यानी अगर समस्या का अगर हम समाधान ढूंढ रहे हैं तो उस समाधान को
उस जो विचार है, जो चिंतन है, उस चिंतन को तब तक करेंगे जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए, उस समस्या का समाधान न मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए? समाधान न मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चिंतन एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है चिंतन? प्रतीकात्मक स्वरूप है कि विचारात्मक प्रक्रिया है जिसका आरंभ व्यक्ति के सामने एक समस्या या कार्य से होता है। आ गई वही बात जो मैंने आपको बताई कि किसी चिंतन का आरंभ या प्रारंभ कब होता है? जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब उसका आरंभ होता है, या किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उस कार्य को जब कर रहे हैं तो उससे पहले उस कार्य के बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में तर्क वितर्क करेंगे, अपने मन में उसके अलग अलग जो हैं उसके बेनिफिट्स या उसके जो भी लाभ हानियां उस कार्य के बारे में जानेंगे, सोचेंगे। तो उससे जो कार्य है उसके बारे में जो अपन ने जितने भी विचार किए हैं उस विचार को किसके अंतर्गत शामिल करेंगे? चिंतन के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी नॉलेज की चिंतन क्या होता है। तो चिंतन जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने के साथ में ही चिंतन उत्पन्न हो जाता है, और चिंतन तब तक चलता रहता है, विचार तब तक व्यक्ति के या मनुष्य के दिमाग में चलते रहते हैं जब तक कि उस समस्या का समाधान उस व्यक्ति को ना मिल जाए। ये बात थी चिंतन की। चिंतन के कुछ तत्व हैं, उनके बारे में भी एक बात छोटी सी कर लेते हैं अपन कि क्या क्या कहता है चिंतन। लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। ठीक है, लक्ष्य की ओर अगर किसी के सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या की ओर वो बढ़ रहा है, यानी उसके समाधान की ओर वो बढ़ रहा है, तो उस समाधान की ओर बढ़ना ही क्या है? उन्मुख होना कहलाता है, यानी उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ में सामने ये कोई समस्या है और इसका यहाँ कोई लक्ष्य हम कह सकते हैं, ठीक है, कोई टारगेट है, ठीक है, लक्ष्य एक है, तो वो मनुष्य क्या करेगा? इसकी तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और बढ़ेगा तो उस बढ़ने को क्या है? उन्मुख है, उन्मुख होना है। तो लक्ष्य की ओर जो बढ़ रहा है उसी को कहते हैं उन्मुख होना। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ता खोजना। ठीक है, रास्ता खोजना मतलब यहां से अगर कोई जो मनुष्य है वो यहाँ चल रहा है, ए से लेकर टी तक जा रहा है, टी टारगेट कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं। इस टी तक जाएगा तो रास्ता यानी कोई समस्या है, उस समस्या को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, यानी एक समस्या को सोल्व करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों के बारे में जो है वो अलग अलग विचार के द्वारा, अलग अलग चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा वो क्या करेगा? उस जो रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए उसको हम क्या, जो मनुष्य है वो क्या करेगा? उसकी ओर रास्ता जो है खोजने की कोशिश करेगा। बात करती है पूर्व निरीक्षण तथ्यों। जो पूर्व में निरीक्षण तथ्य हैं अनुभवों का पुनः स्मरण करना। हम जो मनुष्य है वो क्या करता है? चिंतन करता है, और चिंतन किसके आधार पर करेगा? चिंतन करेगा वो अपने पूर्व जो भी उसके निरीक्षण के तथ्य हैं या उसके पूर्व जो अनुभव है उन अनुभवों को जो पुनः स्मरण करके ही क्या करेगा? चिंतन करेगा, और उसी चिंतन के आधार पर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। फिर है पूर्व तथ्यों एवं अनुभवों को नवीन नमूनों में संयोजित करना। ठीक है, अब यहाँ क्या था कि जो पूर्व के अनुभव थे उसके, और जो उसके पूर्व के निरीक्षण थे, उन निरीक्षणों के द्वारा वो अब क्या करेगा? नवीन, उसी को नवीन रूप देने की कोशिश करेगा, और नवीन नमूनों में संयोजित करने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि वो जो समस्या का समाधान है, अब जो विचार कर रहे हैं वो पहले किसी दूसरी समस्या में उसका प्रयोग किया गया हो, तो उसी के आधार पर पुनः स्मरण करके, उस समस्या का पुनः स्मरण करके अब आगे की जो है उसका जो चिंतन है, उसकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने की कोशिश वो मनुष्य करेगा। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी चिंतन की। आगे इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
ये आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा चिंतन। और चिंतन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे और चिंतन के बारे में हर वो बात वो आपको बताई जाएगी जो एग्जाम्स में आई हुई है या आने के चांसेज बन रहे हैं। तो चिंतन आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा शॉर्टली रिवीजन करा देता हूँ एक समरी टाइप में, कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अवधान, संवेदना, स्मृति, कल्पना इत्यादि जो है वो शामिल होते हैं। और अगर मनुष्य के सामने समस्या आती है तो उस पर विचार करना ही क्या है, चिंतन है। और ये समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार क्या है, चिंतन है। श्रृंखलाबद्ध विचार और किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से बढ़ना, ठीक है। और प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति, वो आरंभ कब होती है, जब कोई व्यक्ति के सामने समस्या उत्पन्न हो। चिंतन के तत्व है कि लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए रास्ता खोजना और पूर्व निरीक्षण तथ्यों अनुभवों का पुनः स्मरण करना, पूर्व तथ्य और अनुभवों के नवीन नमूनों को संयोजित करना। ये जो है कुल मिलाकर चिंतन को बेसिक आपको इसलिए बताया है ताकि आपको चिंतन जो है वो समझ में आ जाए। और जब चिंतन का बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो उस बेसिक के आधार पर हम क्या करेंगे, आगे के जो इसके प्रकार हैं या इसके जो कार्य हैं, यानी ये कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, आदि जो टॉपिक्स हैं इसके आगे के, वो आप आसानी से समझ सकते हो। तो वो आगे की टॉपिक जो आगे का वीडियो है उसमें आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।